हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह है एग्रोनॉमी का। तो दोस्तों एग्रोनॉमी में हमने पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी कि टोटल जो है 9 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज का टॉपिक है वह टॉपिक नंबर 10। तो दोस्तों टॉपिक नंबर 10 में जो हमने पहला टॉपिक है उसमें अनाज वाली फसलें। तो दोस्तों अनाज वाली फसलों के हमने जो 120 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो दोस्तों एजीटीए और टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, क्योंकि 120 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन है कि भारत में किस फसल का सर्वाधिक क्षेत्र तथा उत्पादन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, धान का। कि भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल तथा उत्पादन के संबंध में धान का प्रमुख स्थान है। इसके पश्चात गेहूं का स्थान आता है। वर्ष 21-22 में 433.88 लाख हेक्टेयर पर धान की जो है फसल बोई गई थी, जिस पर कुल 127.93 मिलियन टन धान का जो है उत्पादन हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 कि सैनिक कीट किस फसल को अधिक हानि पहुंचाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, धान की फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। कौन सा कीट? सैनिक कीट। कि सैनिक कीट सबसे ज़्यादा धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट को सूढ़ियाँ भूरे रंग की होती है, यानी कि इस कीट की जो सूढ़ियाँ हैं कैसी होती हैं? भूरे रंग की होती हैं, जो दिन के समय कल्लों के मध्य अथवा भूमि की दरारों में छिप जाती हैं, और जब शाम होती है शाम को कल्लों तथा दरारों से निकलकर पौधों में चढ़ जाती हैं और बालियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर नीचे गिरा देती हैं। इसलिए दोस्तों सैनिक कीट जो है धान की फसल के लिए सबसे हानिकारक कीट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 है कि जल प्रिया प्रजाति है किसकी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, धान की जो है प्रजाति है जल प्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 है कि धान तथा गेहूं में कितने कितने पुंकेसर पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 और 3, यानी कि धान में जो पुंकेसर हैं 6 पाए जाते हैं और गेहूं में 3 पुंकेसर पाए जाते हैं। हाँ, इसका डिस्क्रिप्शन है कि धान में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं, गेहूं में 3 पुंकेसर पाए जाते हैं, ज्वार में भी 3 पाए जाते हैं, सरसों में 6 पाए जाते हैं, मक्का में कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं, मटर में 10 पुंकेसर पाए जाते हैं और अरहर में भी दोस्तों 10 पुंकेसर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 कि सामान्यतः धान फसलों में कमी पाई जाती है किस तत्व की या किसकी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिथियोनिन की जो है कमी पाई जाती है। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में कि धान फसलों में मिथियोनिन अमीनो अम्ल की कमी होती है। धान में अगर प्रोटीन की बात करें तो 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है और कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है? 65 से 70%। कितना? 65 से 70% जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि हरित क्रांति मुख्यतः सफल रही किस क्रॉप में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं के लिए जो है हरित क्रांति मुख्यतः सफल रही। देखते हैं प्रमुख क्रांतियाँ। पहली हरित क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं धान से। श्वेत क्रांति का दूध से। पीली क्रांति का तिलहन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से। फिर है नीली क्रांति का मछली से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली से। कृष्ण क्रांति का खनिज तेल से। फिर है धूसर क्रांति का संबंध
खाद्यान्न से। और रजत क्रांति का संबंध अंडे व मांस से। फिर है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का जो संबंध है सेब से या फल से। तो काफ़ी पूछा जाता है कि गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है, फल से या बागवानी से। किससे? बागवानी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 कि SRI तकनीक का प्रयोग किस फसल में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, धान की फसल में जो है श्री तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में कि धान की रोपाई की SRI एक नई विधि है। इसका आविष्कार कहाँ किया गया था? मेडागास्कर में सन 1983 में। इसके फादर जो हेनरी डी लोलीने ने किया था। इस अवधि में 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है और पौधे 9 से 12 दिन में जो है रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी जो रोपाई है 25 × 25 सेंटीमीटर पर की जाती है। इस विधि में एक स्थान पर एक पौधे की यानी कि एक स्थान पर एक पौधा लगाया जाता है। कितनी गहराई पर? तो 2 सेंटीमीटर गहराई पर जो है प्लांट लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 कि FIRB विधि विकसित की गई बुवाई के लिए किस फसल के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं की फसल के लिए जो है विकसित की गई थी। देखते हैं कि FIRB विधि का जो पूर्ण रूप क्या है। फेरो एरीगेटेड रेस्ट बेड विधि जो गेहूं की बुवाई के लिए विकसित की गई है। अगर बात करें गेहूं की बुवाई की विधियाँ, फिर पहली है जीरो टिल, सीड ड्रिल, केरा विधि, पोरा विधि और डिबलिंग विधि द्वारा जो है गेहूं की बुवाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 है कि भारत की प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल में हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मक्का। यानी कि जो भारत की प्रथम हाइब्रिड वैरायटी है का विकास किस फसल में किया गया था? मक्का में। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में कि भारत में प्रथम संकर किस्म का विकास मक्का फसल में हुआ। कब हुआ? 1957 में अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना का शुभारंभ हुआ। यह भारत की सर्वप्रथम समन्वित परियोजना थी। इस परियोजना के अंतर्गत विकसित उन्नतशील संकर किस्मों का विमोचन 1962 में किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 कि चपाती वाले गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 42 जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। किस में? चपाती वाले गेहूं में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। किस यानी कि क्षेत्रफल एवं उत्पादन दोनों में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। यानी कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 कि उस जोड़े का चयन करें जो सही मेल नहीं खाता है। सही मेल नहीं खाता है। तो देखते हैं, पहला है इमर गेहूँ, ट्रिटिकम डाइकोकम, बिल्कुल सही। दूसरा है मैक्रोनी गेहूँ, ट्रिटिकम ड्यूरम, ये भी सही है। तीसरा है मैक्सिकन गेहूँ, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये भी सही है। तीसरा है भारतीय बौना गेहूँ, ट्रिटिकम वर्गेयर, यही कथन गलत है। कौन सा कथन? ऑप्शन डी, कथन गलत है। तो भारतीय बौना गेहूँ का साइंटिफिक जो नेम है क्या है? ट्रिटिकम स्फोरोकोकम। क्या है? ट्रिटिकम स्फोरोकोकम। अगर इसमें बात करें क्रोमोसोम, तो इसमें जो क्रोमोसोम है 2n बराबर 42 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 42 पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 गेहूं में पोटास की कमी की पहचान कैसे की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, पत्तियां जो हैं पीली पड़ जाती हैं। कि गेहूं में पोटास की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और दानों में चमक नहीं होती है।
तथा पौधे जो हैं जो दाना और पौधे हैं वो स्वस्थ नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि 134। क्वेश्चन नंबर 134 है कि धान की बोनी किस्में होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहले दीर्घ बाद में अल्प प्रकाशी। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि धान की बोनी किस्में पहले दीर्घ बाद में अल्प प्रकाशी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 है कि शीतकालीन धान फसलों के अंकुरण के लिए आवश्यक औसत मृदा तापक्रम कितना होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 18 से 20 सेल्सियस तापमान। कि शीतकालीन सभी धान्य फसलों के अंकुरण के लिए 18 से 20 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और ग्रीष्मकालीन फसलों के विकास के लिए 21 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ब्राउन मैन्यूरिंग इन राइस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 2,4-D। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग। पहली सूची में क्रॉप और दूसरी सूची में है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जो है हीविया। तो हीविया से क्या प्राप्त होता है, रबड़, यानी कि ऑप्शन 5। जूट कैसी है, फाइबर क्रॉप है। कॉटन, जो कॉटन तुम्हारा है वो है टेक्सटाइल। कैसा है, टेक्सटाइल। और तुम्हारा है ग्राउंडनट, ऑयल क्रॉप। कोको तुम्हारा है चॉकलेट। तो इसका जो राइट मैचिंग था, तो मैचिंग इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। वह कौन सी फसल है जिसमें एक लिंगता, द्विलिंगाश्री एवं पुरूरता दोनों ही पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है मक्का में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 कि गेहूं में शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण का इष्टतम तापक्रम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 24 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो दोस्तों ये थे 139 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अनाज वाली फसलों से संबंधित। अगला जो टॉपिक है वो है दलहनी फसलें। दलहनी फसलों से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस टॉपिक को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।